नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम एंड्रॉइड मोबाइल के चार्जर को रिपेयर करना सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सैमसंग कंपनी का चार्जर है। इसका इनपुट रहेगा 100 वोल्ट से लेकर 240 मैक्सिमम। इसका आउटपुट रहेगा 5 वोल्ट जे 2 एम्पियर में है। ये पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। आज के वीडियो में हम इसी चार्जर को रिपेयर करना आपको सिखाएंगे। चार्जर की ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान भी हम आगे बताएंगे। दोस्तों हमारे चार्जर खराब क्यों होते हैं ये भी हम आगे जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस चार्जर को चेक करेंगे। कभी भी आप चेक करें तो सीरीज में ही चेक करें। जैसे कि हमारे पास ये सीरीज बोर्ड है, यहाँ पर हम ये कनेक्ट कर देंगे। ये रहा दोस्तों मोबाइल, यहाँ पर हम ये कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से डेड कंडीशन में है। चलिए इसकी जगह पर हम दूसरा चार्जर लगाते हैं। यहाँ पर हम ये दूसरा चार्जर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 19%, यानी कि हमारी सप्लाई ओके है। दोस्तों आपका ओरिजिनल चार्जर खराब होने पर उसे आप फेंक देते हैं, फिर आप मार्केट जाते हैं, एक डुप्लीकेट चार्जर खरीद कर उसे यूज करते हैं। लेकिन जो हमारे ओरिजिनल चार्जर रहते हैं इनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आने पर ये डेड कंडीशन में चले जाते हैं। आप उसी चार्जर को घर पर ही ठीक या रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के लिए थोड़ा यहाँ पर ठोकर लगाएंगे, ये आसानी से खुल जाता है। यहाँ पर हम प्लास से इसको आराम से खींच लेंगे। चार्जर खोलने के बाद आपको ध्यान से देखना है, दोनों साइड देखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएमडी कंपोनेंट डला हुआ है। इस साइड आपको नॉर्मल कंपोनेंट मिल जाएंगे। चार्जर दो प्रकार के कंपोनेंट से बना हुआ रहता है, जैसे कि यहाँ पर एसएमडी और यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट। तो देखने से हमें यह मालूम पड़ता है कि यहाँ का जे रेजिस्टेंस जला हुआ है। आपका भी ओरिजिनल चार्जर डेड कंडीशन में है तो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर उसको आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपको कंपोनेंट की चेकिंग आना चाहिए। कोई भी चार्जर हो, ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट हो, अगर आपको कंपोनेंट की चेकिंग नहीं आती है तो आप चार्जर रिपेयर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 4 कैपेसिटर लगा हुआ है। जो हमारा फेक चार्जर आता है उसमें एक सिंगल कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। दोस्तों हमारे चार्जर खराब क्यों होते हैं? चार्जर खराब होने के 2 कारण रहते हैं। एक तो आपका रहेगा हाई वोल्टेज आने पर ये डैमेज होगा। दूसरा कारण रहता है कहीं आपकी स्पार्किंग हो रही बोर्ड में या कोई वायर लूज होने पर फिर भी आपका ये चार्जर डैमेज हो जाता है। ये तो हम जानते हैं इस वीडियो में कि हमारा चार्जर कैसे काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कनेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पर हम 220 AC इनपुट करते हैं तो एक हमारा ये डायरेक्ट SM डायोड से डायरेक्ट रहेगा, एक आपका ये रेजिस्टेंस के जरिए इस लेग पर SM डायोड पर चला जाता है। तो यहाँ से हमारा AC से DC में कन्वर्ट करेगा। DC में कन्वर्ट होने के बाद इन कैपेसिटर पर आएगा। कैपेसिटर फिल्टरिंग करेंगे। फिल्टरिंग होने के बाद हम IC पर आएगा तो IC रेगुलेट करेगी। तो ये यहाँ पर ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, ये 2 भाग में रहता है। एक आपका प्राइमरी में रहेगा, एक आपका सेकेंडरी में रहेगा। तो ये रेगुलेट होने के बाद यहाँ पर आपका 5 वोल्ट मिल जाते हैं। इस तरह ये चार्जर काम करते हैं। पर आप देख सकते हैं SMD कंपोनेंट डला हुआ है। अगर आपके जो छोटे छोटे कंपोनेंट जल जाएंगे या आपकी जो IC खराब हो जाएगी तो इनकी ना डाटा शीट मिलती है, ना आपको जो कंपोनेंट मार्केट में नहीं मिलेंगे। तो इनके खराब होने पर आप चार्जर रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपके छोटे छोटे जो कंपोनेंट जले नहीं होना चाहिए। तो हमारे जो कहीं पर नहीं जले हैं, जैसे कि SMD ब्रिज रेक्टिफायर आप लगा सकते हैं, IC भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो हमारे छोटे छोटे खराब नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नॉर्मल कंपोनेंट रहते हैं, जैसे कि 4 कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा मीटर। मीटर को आपको बजर मोड पर रखना है। चलिए मीटर चेक करते हैं। 00 आना चाहिए, ओके है। अगर आपका रेजिस्टेंस सही रहेगा तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आएगी, कंटिन्यू भी रहेगा। अगर आपका रेजिस्टेंस खराब रहेगा
तो कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। तो ये रेजिस्टेंस पहले से जला हुआ है, ये तो खराब है यानी कि ओपन है। तो हम शॉर्टिंग देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे SM ब्रिज रेक्टिफायर पर, तो यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, हमारी कोई भी रीडिंग नहीं। प्रोब को चेंज करेंगे, फिर भी कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए, यानी कि हमारा जो प्राइमरी ओके है। अब हम देखते हैं DC साइड। DC साइड आपको एक साइड रीडिंग, एक साइड कुछ भी नहीं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं। प्रोब को चेंज करेंगे, यहाँ पर आपकी रीडिंग आ रही, यानी कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ओके हैं। यहाँ से आपके जो कैपेसिटर भी लगे हुए रहते हैं, यानी कि माइनस प्लस पर रहते हैं, तो ये भी हमारे ओके हैं, यानी कि आपने यहाँ पर चेक किया है तो ओके है। तो चलिए इस रेजिस्टेंस को निकालते हैं। यहाँ पर हम कैया रखेंगे, आराम से ये निकल जाता है। तो ये रहा दोस्तों रेजिस्टेंस। ये हमारा चार्जर 2 एम्पियर में है। इसमें आप रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 10 ओम से लेकर 80 ओम्स तक, वो भी आप हाफ वाट में है। तो हमारे पास ये एक दूसरे चार्जर से मैंने निकाला है, इसको हम चेक करेंगे। एक प्रोब यहाँ पर रखेंगे, एक यहाँ पर। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, ये हमारा 10 ओम्स का है, हाफ वाट में है। तो ये इसको हम इसी को लगाएंगे। दोस्तों आगे हम बताएंगे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट चार्जर में कैसे आप पहचान कर सकते हैं। तो बने रहें वीडियो पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए, इस रेजिस्टेंस का कोई माइनस प्लस नहीं रहता है, या आप इस डायरेक्शन में लगा दो या इस डायरेक्शन में। तो चलिए यहाँ पर हम लगाते हैं। चलिए यहाँ पर हम सोल्डरिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये रेजिस्टेंस लगा दिया है। चलिए यहाँ पर हम 220 इनपुट करेंगे और इसके हम आउटपुट वोल्टेज देखेंगे। अगर हमारे आउटपुट वोल्टेज आ रहा है तो हमारा चार्जर सही है, अगर नहीं आ रहा है तो ये खराब है। यहाँ पर हम ये न्यूट्रल फेस लगा देंगे। चलिए इसको सप्लाई देते हैं। अभी भी आपको सीरीज में ही लगाना है, तो चलिए सीरीज में लगाते हैं। दोस्तों सीरीज में लगाने से हमें बहुत बेनिफिट रहता है, जैसे कि आपकी कहीं भी ये शॉर्टिंग रहेगी तो इस तरह आपकी सीरीज ये जल जाएगी, नुकसान नहीं होगा। चलिए इसके आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। तो मीटर को आपको 20 वोल्ट DC पर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटा सा कैपेसिटर लगा है, इस पर ही आपको आउटपुट वोल्टेज देखना है। जैसे कि ये रेड कलर का है तो ये माइनस हुआ, इस साइड का प्लस हुआ है। तो हम यहाँ पर लगा देंगे ये ब्लैक प्रूफ, यहाँ पर हम रेड प्रूफ। तो मीटर पर ध्यान दीजिए, यानी कि 5 वोल्ट 5 पॉइंट आने लगे, हमारा ये ओके हो गया है। दोस्तों आपने देखा एक छोटा सा रेजिस्टेंस खराब होने पर हमारा पूरा चार्जर डेड कंडीशन में चला जाता है। आप इसको घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। आप मार्केट से डुप्लीकेट चार्जर यूज करते हैं, बट आज से नहीं करोगे। तो चलिए इसको हम खुले में ही चेक करेंगे। ये रहा हमारे पास मोबाइल, यहाँ पर हम ये लगा देंगे। तो चलिए इस साइड लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखें, दोबारा बताते हैं। यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं 33%, यानी कि हमारा चार्जर काम करने लगा। इस तरह आप रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए ये कस्टमर का है, इसमें बॉक्स में लगाकर उसको दे देंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं ओरिजिनल और डुप्लीकेट की चार्जर की कैसे पहचान करें। जैसे कि हमारे पास ये सभी प्रकार के चार्जर हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारे एक भाई का कमेंट था। जैसे कि हमारा ओरिजिनल चार्जर रहता है उसकी फिनिशिंग रहती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सैमसंग कंपनी का है और ये हमारा डुप्लीकेट चार्जर है। तो आपको हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप आसानी से उसकी पहचान घर पर ही कर सकते हैं। अभी भी आप चार्जर लें तो केयर पैसे लें, पक्का बिल लें, ओरिजिनल लें, उस पर गारंटी मिलती है 3 या 6 माह की मिलती है। जो हमारे फेक चार्जर रहते हैं उन पर भी गारंटी आती है। तो हम कैसे पहचान करें, तो आपको क्या करना है, एक मैग्नेट लेना है। तो मैग्नेट से आप बिल्कुल इजी आसान तरीके से पहचान कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये 2 लेग रहती है, तो ओरिजिनल चार्जर में पीतल का लेग दिया हुआ रहता है, वो आपका मैग्नेट में चिपकेगा नहीं। जो डुप्लीकेट चार्जर रहता है उसमें लोहे का लेग दिया हुआ रहता है। तो चलिए हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डुप्लीकेट चार्जर है।
ये भी आप देख सकते हैं, ये भी डुप्लीकेट चार्जर है, यानी कि मार्केट में मिलते हैं जो। ये भी लोकल है, जैसे कि ये सैमसंग का है तो ये नहीं चिपकेगा। आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें पीतल का दिया हुआ है, इसमें लोहे का दिया हुआ है। इस प्रकार आप पहचान कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी ओरिजिनल है, जो आपका ओरिजिनल रहेगा वो नहीं चिपकता है। तो देख सकते हैं ये भी ओरिजिनल है। इस प्रकार आप एक मैग्नेट से चार्जर की पहचान कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे डुप्लीकेट मार्केट में मिलते हैं, और जो हमारा ओरिजिनल चार्जर था तो इसका एक रेजिस्टेंस खराब होने पर एक पूरा चार्जर डेड कंडीशन में चला जाता है। तो इसको आप फेंकें मत, इसको रिपेयर करें, इसकी जांच करें। अगर आपको कंपोनेंट की चेकिंग आती है तो कोई भी चार्जर हो उसको आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो छोटा सा फॉल्ट आने पर ये खराब हो जाता है, यानी कि ये रेजिस्टेंस 1 रुपये का पड़ता है। ये 10 हाफ वाट में है, यानी कि 10 ohms हाफ वाट में आप लगा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा चार्जर को कैसे रिपेयर किया जाता है, आप भी रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करना बिल्कुल आसान है, मैंने आपको आसान तरीके से समझाया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।